हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। हमारे अधिकांश जो साथी हैं ETT 6635 के वो ज्वाइन कर चुके हैं। आशा है कि वे अपनी जॉब को अच्छे से करके उसका आनंद ले रहे होंगे। आज दोस्तों कई दिन बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसमें कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई सही सूचना ना आए तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं करता। तो क्योंकि सामान्य बातें सबके पास होती हैं, जब कोई पुख्ता सूचना मिलती है तभी मैं वीडियो लेकर आता हूँ। आज मेरे पास दो सूचनाएं हैं। सूचनाएं तो पहले भी थी लेकिन कंफर्म नहीं हुई थी, आज लगभग कंफर्म हो चुकी हैं। दो सूचनाएं ये हैं कि एक तो आप ये प्रोफोर्मा देख रहे हैं, ये प्रोफोर्मा जो है 6635 के रिगार्डिंग जो नए ज्वाइन किया है जिन अध्यापकों ने, उनसे भरवाया जा रहा है कि कितने अध्यापक हैं, क्या है, उनकी पूरी डिटेल जो है वो MIS के लिए भरवाई जा रही है। इसके अलावा एक और लेटर जो है ये है जो MIS विंग द्वारा जारी किया गया है। MIS विंग ने पूरा डाटा, स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब का जो MIS विंग है उसने सभी DOs को ये पत्र लिखा है ताकि जो 6635 में जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया उनका पूरा डाटा MIS पर अपडेट किया जा सके। ये जो अपडेट है ये अपडेट सेकंड लिस्ट वालों के लिए है, क्योंकि आज जो लेटर डाल दिया 15 तारीख तक ये MIS पर जो सारा डाटा है नव नियुक्त ETT टीचर्स का वो MIS पर अपलोड करना है। और आप लोगों को अभी जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो टोटल डाटा होता है वो MIS से ही उठा लिया जाता है। और जब एक बार MIS पर अपडेट हो जाता है तो वो तुरंत सारा का सारा डायरेक्टरेट में जो DPI है उसके पास अवेलेबल हो जाता है कि कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ खाली है। तो ये जो अपडेट है ये दो तरह से यूज हो सकती है। एक के विद हेल्ड वालों के लिए कहाँ कहाँ स्टेशन बचे हुए हैं, तो इट मीन्स ये मान के चलें विद हेल्ड का जो स्टेटस है वो क्लियर हो चुका है। और शायद मेरे पास जो इनपुट थी वो 20 तारीख तक की थी, लेकिन अब संभावित है कि 3 या 4 यानी कि 15 तारीख तक या 15 तारीख को आपका जो स्टेटस है विद हेल्ड का वो सिलेक्ट शो हो सकता है, क्या हो ही जाएगा। और उसके बाद ये जो डाटा 15 को पहुंच जाएगा कि किन किन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया है, कहाँ कहाँ स्टेशन खाली हैं, तो उसके आधार पर जो आप लोगों को नई स्टेशन की जो चॉइस है वो मिल जाएगी और आपके जो स्टेशन वैकेंट खाली रह गए हैं उन स्टेशन पर आपको बुला लिया जाएगा, वो चॉइस आपसे फिल करवा ली जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों इस प्रोसेस में भी टाइम लगना है, क्योंकि सेलेक्ट स्टेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वहाँ से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। फिर ये पूछा जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया, कितनों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद प्रोसेस चलेगा उनसे रिपोर्ट लेने का, ज्वाइन न करने का कारण लेने का। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन ना करें और तुरंत उनकी जगह आगे वाले कैंडिडेट को दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उनको पूछा जाता है, 3 बार उनको मौके दिए जाते हैं, उनको लिखित में सूचना दी जाती है और फिर उनसे कारण पूछा जाता है, तब ये जो
ज्वाइन नहीं करेगा उसके लिए स्टेशन अलॉट हो गया लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता, तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। इस सारे प्रोसेस में बहुत सारा लंबा टाइम लगने वाला है और लगता है। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि ETT 6635 में जो ज्वाइन कर चुके हैं उस डाटा में बहुत सारे डबल कैंडिडेट थे और इन डबल कैंडिडेट के आधार पर बहुत जल्दी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन लगभग 20 दिन में मेरा मानना ये है कि 1 अगस्त के बाद कभी भी आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आ जाएगी और सेकंड लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो रह गए या जो ज्वाइन नहीं किया वो लिस्ट आ जाएगी। नहीं, वो नहीं आएगी। केवल वो जो कैंडिडेट डबल के कारण या किसी और कारण से नहीं लिस्ट में आ पाए उनकी जगह आप लोगों को जो 66 वाले और 65 वाले जितने मेरे साथी हैं वो रह गए हैं उनका नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। और इसके बाद एक कन्फ्यूज़न है बहुत सारे बच्चों को जो 66 और 65 वाले हैं कि सर क्या हमारा नाम आएगा या हमारा नाम नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं इस बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ 65 तक अदर जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे ज्वाइन कर चुके हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि वो अपनी अपनी कैटेगरी में ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे मान लो 66 की लिस्ट में कोई BC का बच्चा था तो वो ज्वाइन कर चुका है, कोई SC का बच्चा था उसको स्टेशन मिल चुका है और वो उस स्टेशन पे ज्वाइन कर चुका है। तो उसी प्रकार 65 में यदि कोई SC का बच्चा था, SC RO का, SC M&B का, इवन दूसरी कैटेगरी के बच्चे थे वो सारे के सारे अपने अपनी कैटेगरी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब ऑलमोस्ट जो 66 से 94 या 95 की डेट ऑफ बर्थ से 65 तक के जिन बच्चों की DV हुई है उनमें जितने जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे या कुछ हो सकता है, मेरे को लगता नहीं वैसे EWS के हों, लेकिन फिर भी यदि कोई EWS का 66 और 65 में रहता है तो वो कैंडिडेट और जनरल के कैंडिडेट वो सारे के सारे इस लिस्ट में आ जाएंगे, ये अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनमें भी इस प्रकार की यदि कोई सीट्स बचती हैं तो वो भी आ जाएंगे। और इसके बाद भी आपकी कई लिस्ट आएंगी, जैसे कि पर वो लिस्ट ऐसा नहीं कि बल्क में आएंगी, वो थोड़ी थोड़ी करके आएंगी। जैसे एक लिस्ट आएगी वो जो नॉन ज्वाइनिंग वाले हैं उनकी जो सीट बचेंगी उसकी भी एक लिस्ट आनी है। हो सकता है कोई अदर कैटेगरीज में ESM वगैरह में या किसी और कोटे में सीट्स बच गई हों तो उनका प्रोसेस यदि जो कैंडिडेट हैं, यदि यूनियन है, यदि लोग हमारे जो हैं वो सरकार पर दबाव बनाएं तो उसका डी रिजर्वेशन भी किया जा सकता है। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि डी रिजर्वेशन होगा ही। बहुत सारे कैंडिडेट या बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर डी रिजर्वेशन भी होना है। ये कोई कंपल्सन नहीं है दोस्तों। पंजाब में जितनी भी रिजर्वेशन की पॉलिसी हैं उनमें क्लियरली ये मेंशन है कि जो डी रिजर्वेशन होगा, जो पोस्ट जिस कैटेगरी की है, जैसे मान लो ESM जनरल है और हैंडीकैप्ड जनरल है या स्पोर्ट्स जनरल है या स्पोर्ट्स SC है, हैंडीकैप्ड SC है, तो ये सारी की सारी पोस्टें अपने अपने मेन पूल में चली जाती हैं। जैसे SC की जितनी कैटेगरी की पोस्ट थी, SC जनरल SC हैंडीकैप्ड, SC स्पोर्ट्स, SC ESM, वो SC में चली जाएंगी मेन पूल में। जो जनरल की थी वो जनरल में चली जाएंगी, जो BC की थी BC में चली जाएंगी। और SC RO और SC MB की यदि कोई वैकेंट रहती है तो वो वाइस वर्सा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी सीटें जो बच जाएंगी वो अपने मेन पूल में चली जाएंगी। और फिर यदि सरकार चाहेगी तो इनको डी रिजर्व, क्योंकि पंजाब में जो जितनी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें यह है कि अपने मेन पूल में जाकर यदि सरकार उचित समझती है तो, और विभाग की रिकमेंडेशन आती है कि इतनी पोस्ट इन रिजर्व कैटेगरीज में वैकेंट रह गई हैं और इनको डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, तो डिपार्टमेंट उन पोस्टों की जो रिकमेंडेशन है वो बोर्ड के पास भेजेगा और बोर्ड उनको डी रिजर्व करके फिर से लिस्ट डालेगा। पर कब? जब डिपार्टमेंट इसकी सिफारिश करेगा, भेजेगा डिमांड और SS बोर्ड इसकी सिफारिश करेगा। लेकिन दोस्तों उसमें एक कंडीशन और होती है, वो ये है
कि यदि सरकार कुछ ऐसा करती है तो उतनी ही पोस्ट उन कैटेगरीज को नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में सरकार को मेन पूल में से डालनी पड़ेगी। यानी कि एक किस्म से वो उधार की पोस्ट हैं कि आज ले ली कल उनको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की अब सरकार इस बारे में ऐसा करती है या नहीं, यदि करती है तो बहुत अच्छा, जो हमारे साथी नीचे रह गए उनका भी रिजर्वेशन में नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद है 2364 के बारे में। मेरे बहुत सारे व्यूवर जो हैं मेरे से बार बार एक प्रश्न पूछते हैं, सर क्या 2364 पूरी होगी? आज मैं उनको बता देता हूं कि 2364 यदि आप प्रयास करेंगे, यदि आप सही ढंग से लड़ाई लड़ेंगे तो 2364 में टाइम लग सकता है लेकिन पूरी हो सकती है। यही बात मैंने इसमें बतानी थी, कैसे पूरी हो सकती है और इसमें और क्या करने की ज़रूरत हो सकती है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों। और मेरे जिन दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया है और उनको फिर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और ज़रूर आपके साथ कभी बैठ कर लड्डू खाएंगे। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया है वो उनको वीडियो काम की भले ही ना हो लेकिन वो इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और लाइक तो ज़रूर ही कर दें। ओके, थैंक यू।